नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर और मैं हूं नेहा शर्मा। मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की कि मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये कि उनकी प्लैनेटरी जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी 2024 में। नेहा, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ना, वो या तो मृगशा नक्षत्र में पैदा होंगे। उसके पहले 2 चरण मृगशा नक्षत्र के इनकी कुंडली में जो 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 राशि है उसमें पहले 2 चरण आते हैं मृगशा के। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है, ये राहु का नक्षत्र है। या फिर आएगा पुनर्वसु। पुनर्वसु के 3 नक्षत्र आएंगे, यानी कि मंगल, राहु या गुरु की दशा में ही पैदा होंगे। ये जो भी बच्चे मिथुन राशि में पैदा होंगे, पैदा होते ही या तो उनको मंगल की दशा मिलेगी, या राहु की मिलेगी, या गुरु की मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में भी ये पैदा हुए हैं, तो युवावस्था तक यानी कि कॉलेज के दौर तक राहु ही चलेगा। उसके बाद गुरु शुरू हो जाएगा प्रोफेशनल लाइफ में। यदि ये राहु की दशा में पैदा हुए हैं, तो राहु मान लीजिए दूसरे नक्षत्र में भी पैदा हुए, तीसरे में भी पैदा हुए, तो भी राहु के 9 साल मिलेंगे इनको, फिर आगे गुरु मिल जाएगा। जब ये प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे तो शनि आ जाएगा। तो शनि इनके लिए की प्लैनेट है। भले ही प्रोफेशनल लाइफ की स्टार्टिंग हो या मिड में हो, तो शनि इनके लिए की प्लैनेट है और शनि ही इनके लिए जो है वो बहुत अच्छे फल करेगा लाइफ में। डिपेंड करता है शनि इनकी कुंडली में कैसा है। अब 2024 में स्थिति क्या रहेगी। जो मिथुन राशि है, इस समय जो गोचर हो रहा है शनि का 11 राशि से हो रहा है, क्योंकि दशानाथ की पोजीशन जरूर चेक करेंगे। या तो ये यदि ये युवावस्था में है, काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में है, या तो ये गुरु की दशा में है या शनि की दशा में है। अब गुरु की दशा में और शनि की दशा में है, तो गुरु इनकी कुंडली में 11वें भाव से गोचर कर रहा है जब साल शुरू हुआ है, और शनि भाग्यस्थान से गोचर कर रहा है। क्योंकि जो मिथुन राशि है उसके लिए शनि भाग्यस्थान का भी स्वामी बनता है, अष्टम का भी स्वामी बनता है। भाग्यस्थान का स्वामी होकर भाग्यस्थान से गोचर कर रहा है। गुरु 11वें भाव से गोचर कर रहा है। राहु और केतु की पोजीशन चूंकि चेंज हो चुकी है, राहु और केतु इनके लिए दशम में और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कि 6 राशि इनकी जो चौथे भाव में आएगी, 12 राशि इनकी जो है वो दशम भाव में आएगी। तो ये स्थिति है इनकी कुंडली में। एक ग्रह का गोचर, राहु केतु में से एक ग्रह का गोचर अच्छा होता है, एक का खराब होता है। तो 12 में राहु है, राहु स्ट्रेटेजिकल पोजीशन देता है, तो राहु का गोचर अच्छा है। शनि का गोचर भाग्यस्थान में ठीक है, एवरेज कहेंगे हम, अच्छा बुरा नहीं कहेंगे। ढैया से ये लोग निकले हैं अभी, क्योंकि जो अष्टम ढैया थी वो चल रही थी जनवरी तक पिछले साल, तो 17 जनवरी तक इसी साल। शनि आगे निकल गए हैं, शनि की पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो गई है, राहु की पोजीशन ठीक है, गुरु की पोजीशन ठीक है। तो मेजर 3 प्लैनेट जो किसी भी तरह का फल ठीक करने में सक्षम होते हैं, और मेजर 3 भाव कर्मस्थान, आयस्थान और आपका भाग्यस्थान, ये तीनों भावों में जो गोचर हो रहा है वो शुभ हो रहा है। यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ में है मिथुन राशि के जातक, उनको प्रोफेशनल राइज मिलेगा ही मिलेगा। गुरु की पोजीशन अप्रैल के बाद चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी सी बेटर नहीं है, लेकिन वो भी प्रोफेशनल के लिए बेटर रहेगी। क्योंकि गुरु जब 12वें भाव में जाएंगे, गुरु इनकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं। गुरु इनकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं। 12 राशि वहां पर गुरु की है। तो गुरु जब 12वें भाव में जाएंगे तो दशम से तीसरे चले जाएंगे, लेकिन वो एस्पेक्ट करेंगे छठे भाव को। छठा भाव क्या होता है नेहा? लगन के लिए छठा होता है या राशि के लिए छठा होता है, लेकिन कर्म का वो भाग्य होता है। तो कर्म के भाग्य के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। कर्म स्थान में राहु रहेंगे, भाग्यस्थान में शनि रहेंगे। ये स्थिति इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ की यदि हम बात करते हैं, तो प्रोफेशनली मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है 2024 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई नजर आएंगी प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर। खासतौर पर जब राहु का ट्रांजिट हुआ है, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है। चेंज ऑफ प्लेस निश्चित तौर पर होगा, ये होगा क्योंकि ये बाउंड टू हैपन है, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट है वहां पर। और या वो मल्टीपल जॉब दे देगा नेहा, कुछ लोग एक ही जगह 2 काम करते हैं, मल्टीपल जॉब के ऑप्शन दे देगा, या स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी दे देगा राहु, या आपका चेंज ऑफ प्लेस करवाएगा। लेकिन सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। 2024 प्रोफेशनल्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत फायदा होगा करियर में, या आप कारोबार कर रहे हैं वहां पर भी अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि मैं करियर इनकम के लिहाज से बात करूं, तो स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि दशानाथ शुभ गोचर में रहेंगे, भले वो गुरु हों भले वो शनि हों, तो वो चीजें इनके लिए काफी बेटर रहने वाली हैं। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ के लिए कैसा रहेगा। ठीक है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए समय कैसे रहेगा ये। देखिए नेहा, स्टूडेंट्स के लिए जैसे बात की है कि इनकी कुंडली में फिलहाल गुरु का जो गोचर हो रहा है वो 11वें भाव से हो रहा है। गुरु 11वें भाव के कारक भी हैं, क्योंकि एक राशि में ना, मेष राशि में, तो 11वें भाव में गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है। अब 11वें से वो कहाँ देख रहे हैं? पंचम में। पंचम क्या है? आपका बुद्धि विवेक का भाव है। पंचम हायर स्टडीज का भाव है। पंचम से इजी गेन्स देखे जाते हैं। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आपका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा, आप पूरे टेम्परामेंट के साथ काम नहीं कर रहे, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, और पंचम कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है, ये त्रिकोण का भाव है, और गुरु इस भाव के कारक हैं, और गुरु सीधा उस भाव को देख रहे हैं 11वें भाव से बैठकर। यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं नेहा, स्टूडेंट्स चाहे किसी भी एज के हों यहाँ पर, उनके लिए समय अच्छा है। वैसे तो जो बच्चे इस उसमें पैदा होते हैं मिथुन राशि में, उनके लिए हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए इस समय वो दूर चल रहा होगा, क्योंकि गुरु की दशा में वही स्टूडेंट्स गुजर रहे होंगे, या वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाले हैं, या वो हायर स्टडीज़ में से गुजर रहे हैं। तो गुरु की दशा चल रही है, दशानाथ अच्छी पोजीशन में है, तो उस लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अप्रैल के बाद उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा नेहा, जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जिन्होंने कैट का एग्ज़ाम देना है, जो ऐसा एग्ज़ाम देंगे जिसके लिए आगे जाकर आईआईटी में एडमिशन चाहिए, आईआईएम में एडमिशन चाहिए, वहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसका कारण ये है, गुरु राशि से 12वें चले जाएंगे। राशि से 12वें जाना गुरु का अच्छा नहीं होता, वैसे पहली बात तो ये। लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। गुरु 8वें भाव को जो है वो एस्पेक्ट करेंगे, वहाँ से चौथे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। चौथा भाव सुख का स्थान है, और एस्पेक्ट करेंगे छठे भाव को। छठा भाव कंपटीशन का भाव है, हाउस ऑफ कंपटीशन वो होता है। तो गुरु की दृष्टि से जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, चाहे वो मेडिकल की रिसर्च है, चाहे वो साइंस की रिसर्च है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च है, टेक्निकल रिसर्च है, तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए। कंपटीशन का एग्ज़ाम जिन्होंने देना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ नेहा, एक और चीज़, जिन लोगों ने नया घर बनाना है या नई कार लेनी है, उनके लिए समय 30 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आ जाएगी चौथे भाव में। चौथा भाव सुख स्थान है। मदर की हेल्थ के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दशा इस समय गुरु की चल रही होगी, या गुरु की दशा के स्टार्टिंग में होंगे या मिड में होंगे। स्टूडेंट गुरु की दशा में ही चल रहे होंगे, क्योंकि राहु का जो दशा है वो 18 साल में निकल जाएगी जाके, 18 साल 19 साल 20 साल में जाकर, और जो हायर स्टडीज़ में है वो इस समय गुरु की दशा में चल रहे होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री भी गुरु की दशा में ही होगी। ऐसे जो मिथुन राशि के जातक हैं वो गुरु की दशा में ही, ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी ऑफ द जातक हैं वो गुरु की दशा में ही प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि राहु जब दशम में गोचर कर रहे हैं नेहा, तो दूसरे भाव को एक्टिवेट करते हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपकी कुंडली में वो भाव है जहां से हम पहली जॉब देखते हैं। दूसरे भाव की दशा से ही पहली जॉब आती है। तो दूसरा भाव इनकी कुंडली में चंद्रमा का भाव है वैसे, लेकिन उसके ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी, वो भाव एक्टिवेट रहेगा। तो जिनको पहली जॉब, दूसरी जॉब की, पहली जॉब की दरकार है, उनको भी जो है वो वहां से मिलेगी। जैसे ही अप्रैल में गुरु ट्रांजिट करेंगे, वो नवम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। यानी कि दशम का जो ट्रायंगल है, दशम का 5वां भी और दशम का 9वां भी, दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो नई जॉब वालों को भी या नया कारोबार करने वालों को भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, खासतौर पर अप्रैल के बाद। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए समय नेहा काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, तो सर अगर अब प्रोफेशनल्स की बात करें, या फिर बात करें कि जो मिड एज में पहुंच गए हैं या जो जॉब कर रहे हैं, करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए समय कैसा है? नेहा, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। मैंने जैसे आपको बताया कि शनि भाग्यस्थान में ही गोचर कर रहे हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं। शनि जहाँ पर जिस राशि में बैठ जाते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो शनि की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर, जो गोचर चल रहा है, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिहाज से भी, क्योंकि 9, 10, 11 जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है, 9, 10, 11 में तीनों प्लैनेट जो हैं वो इनके लिए अच्छे उसमें गोचर में होंगे। यही जो 3 भाव हैं लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 भाव होते हैं जहाँ से एक संतान देखी जाती है, 5वां, एक भाव होता है 7वां, वो भाव एक्टिवेट नहीं होंगे। खैर हाँ, वो भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो सप्तम को एक्टिवेट कर रहे हैं, पंचम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। संतान वाला योग भी है, शादी वाला योग भी है। लेकिन जो करियर के मिड में है, वहाँ पर शनि की दशा शुरू हो रही होगी, या शुरू हो रही है या चल रही है। तो जिनकी चल रही है उनको निश्चित तौर पर भाग्यस्थान में बैठे शनि भाग्य को एक्टिव करके अच्छी ग्रोथ देंगे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है नेहा, क्योंकि जब शनि भाग्यस्थान में होते हैं ना, वो छठे भाव को दृष्टि देते हैं। तो किसी की गारंटी नहीं लेनी 2024 में। जी। यदि गारंटी लेंगे तो फंस जाएंगे,
कर्जा किसी के नाम पे हो जाएगा, कॉल या बैंक आपको करता रहेगा, फ़ोन आपको आते रहेंगे। तो गारंटी लेने वाले काम से बचिएगा 2024 में, ये ज़रूर है, क्योंकि शनि नेहा कर्ज देने में सक्षम ग्रह है। जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, खासतौर पर जब छठे में पड़ जाती है, वो छठे वाला ही है। और यदि आपका अपना कारोबार है, यदि आपका अपना फैक्ट्री है, कहीं आप दुकान चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सेटअप है जहाँ पर आपके अंडर एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्ट से पेश आना है, क्योंकि शनि की दृष्टि उस भाव से है जहाँ से हम अपने अंडर एम्प्लॉय देखते हैं। छठे भाव से ही अंडर एम्प्लॉय आते हैं। आपके जितने भी आपके एम्प्लॉयज आते हैं, जितने भी, मैं सर्वेंट शब्द यूज़ नहीं करूँगा, जितने भी आपके एम्प्लॉय आते हैं वो छठे भाव से ही आते हैं, और उस भाव को शनि देख रहे हैं। शनि इन जो सारा आपका स्टाफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आपका नीचे वाला स्टाफ है। लेबर क्लास जितनी भी है वो सारी यहीं से आती है। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर लेबर लगी है, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो शनि उस भाव को देख रहे हैं, वहाँ पर एक तो उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना है, एक का आपने जो है किसी भी तरह की गारंटी लेने से बचना है। ये चीज़ें ठीक रखिए। अदरवाइज 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की राशि इनके लिए सप्तम में आती है। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर गुरु सप्तम को प्रोटेक्ट करेंगे, पंचम को प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक रहेंगी। संतान नहीं है तो संतान आ सकती है, शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, लेकिन वो जो एक्टिवेशन है वो 30 अप्रैल तक ही रहेगी। 30 अप्रैल के बाद गुरु आगे चले जाएंगे, अपने से छठे जाएंगे, वो स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। पहले 4 महीने तो ठीक रहेंगी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में पूरा साल ही, क्योंकि शनि वहीं पर रहेंगे, भाग्यस्थान में ही रहेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी बेटर रहेंगी। जी, तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं या व्यस्क हो चुके हैं, जो काम काज करके फ्री हो गए हैं, उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है? नेहा, या तो ये जातक बुध की दशा से गुजर रहे होंगे, या आगे इनको केतु लग जाएगा। केतु का जो फल है वो कुंडली में केतु की स्थिति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन केतु चूंकि चौथे भाव में आ जाएगा, तो 12वें को एक्टिवेट करेगा और अष्टम को एक्टिवेट करेगा। ये दोनों ही भाव बीमारी के भाव हैं। 6 और 8, 6, 8 और 12 तीनों ही जो है वो अच्छे भाव नहीं होते सेहत के लिहाज से। तो जो बुजुर्ग हैं, यदि केतु की दशा है तो केतु का गोचर अच्छा नहीं है। यदि बुध की दशा है तो बुध लग्नेश है। बुध क्योंकि 21 दिन बाद, 22 दिन बाद ही राशि बदल लेते हैं, तो ये वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि बुध की स्थिति कुंडलियों में कैसी है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो लग्नेश वैसे मारक का काम बहुत कम करते हैं। बुध तो वैसे भी प्रबल मारक नहीं है, बहुत बार साल में अस्त होते हैं, सूर्य के साथ ही रहते हैं लगातार, तो बहुत बार अस्त भी हो जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि कुंडली में ग्रहों की अदरवाइज स्थिति क्या है। जो रोग कारक ग्रह है उसकी जो दृष्टि है, दूसरा रोग कारक ग्रह शनि, उसकी दृष्टि छठे पे रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। अष्टम के ऊपर केतु की दृष्टि का मतलब यह है कि जो लोग, जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि सर्जरी हो जाएगी, तो 2024 उनके लिए सर्जरी करवा के जाएगा। 12वां एक्टिवेट हो जाएगा केतु की दृष्टि के कारण, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल खर्चे इस साल में करने पड़े, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी चिंता वाली हो सकती है, खासतौर पर जिनकी दशा बुध की और केतु की है। और बुध और केतु में से वही लोग गुजर रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाएगी मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 50 साल से पहले शनि, गुरु और इनके जो बाकी ग्रह हैं, राहु हैं, वो निकल जाएंगे। और 50 साल के बाद 55 साल, 60 साल के उम्र के लोगों के लिए बुध चल रहा है, या फिर उससे ज़्यादा के लिए केतु चल रहा है। तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी मेडिकल के लिहाज से मैं देखूँ तो वहाँ पर मेडिकल वाला, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, बुध और शनि दोनों ही रोग कारक ग्रह है। शनि कुछ लोगों के बहुत लास्ट में चल रहा होगा, जो बुजुर्ग हो रहे हैं, उन बाकी को बुध आ जाएगा। तो शनि की स्थिति छठे भाव के ऊपर दृष्टि थोड़ा सा रोग दे सकती है, लेकिन छठे भाव वाला रोग जो नेहा होता है वो फैटल नहीं होता, वो क्योर होने वाला रोग होता है। तो वहाँ पर लाइफस्टाइल की मेंटेनेंस और डॉक्टर की सलाह जो भी दे रहे हैं, मेडिकल साइंस की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ ज़रूर देख सकती है कि रोग कहाँ पर है, बॉडी के किस पार्ट में है, कितनी देर चलेगा, ये ज़रूर देखा जा सकता है। लेकिन क्योर जो करना है, या तो वो आयुर्वेदा करेगा या वो मेडिकल साइंस करेगी। नेहा, पुराने ज़माने में जब जो आयुर्वेदा पर आधारित जो हमारी थेरेपी का सिस्टम था, उसमें लोग एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे। वो नक्षत्र देखकर दवाई देते थे। नब्ज़ देखने के साथ साथ वो नक्षत्र देखते थे कि नक्षत्र, इस नक्षत्र में दवा शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर वो लंबी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपना लाइफस्टाइल बैलेंस रखना पड़ेगा। बुजुर्ग जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहें, खासतौर पर इन महीनों में,
क्योंकि इन महीनों में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, बुजुर्गों को ज़्यादा समस्या होती है। तो ये चीज़ जो है वो नेहा बुजुर्गों के लिए रहेगी, मिथुन राशि के जातकों के लिए। अदरवाइज़ यदि मैं सम अप करूँ ओवरऑल, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, गोचर भी अच्छा रहेगा। जी, तो ये थी मिथुन राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में अगली राशि की बात करेंगे, और अगर आप भी अपनी राशि देखना चाहते हैं तो हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार।